हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों कैसे हैं आप? तो हम अभी क्या कर रहे हैं इंग्लिश में, हमने पहले नाउन को कवर किया क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं उनके हम पार्ट्स कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने किया नाउन का। नाउन मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है विथ टाइप्स, मतलब नाउन जितने टाइप्स का होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको मेरे इंग्लिश विथ फन चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, इसी के साथ साथ अब हमारा जो टॉपिक है प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन में मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव, रिफ्लेक्सिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंडेफिनिट, ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। इनमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपको अगेन से वीडियोस बनाकर आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है। अच्छा, प्रोनाउन के और भी पार्ट्स होते हैं, वो मतलब वैसे तो कॉमन जो मेन थे वो करा दिए, लेकिन टोटल 10 होते हैं। ठीक है। तो हम ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 कर चुके हैं। आज मैं आपको 2 और कराकर फिर नेक्स्ट वीडियो में 2 कंप्लीट कराकर हमारा प्रोनाउन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अगर प्रोनाउन से भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या इसके टाइप्स में आपको समझने में कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी वीडियो के माध्यम से। ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेंसिव प्रोनाउन। ठीक है। तो इसको हम कैसे करते हैं, देखो, जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, आप ये पता है आपको, प्रोनाउन को सर्वनाम कहते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन जो है उसको बोलते हैं हम संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताइए, जो ये हु, विच एंड दैट, इन्हें देखकर समझ नहीं आता कि ये कौन से प्रोनाउन है, क्योंकि ये मैं आपको ऑलरेडी पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। लेकिन आज मैं आपको ऐसी ट्रिक या ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आपको इजीली आप कभी नहीं भूलेंगे। मेरे उससे तो नहीं भूलेंगे, क्या पता आपको किसी और ने अच्छे से पढ़ाया हो तो आपको अच्छे से आता हो, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं अगर आपको जो पढ़ा रही हूँ उसको मैं ऐसे पढ़ाऊँ कि आप कभी भी कोई कन्फ्यूज़न आपके माइंड में ना रहे, प्रोनाउन, नाउन या इंग्लिश जो भी मेरा टॉपिक इस टाइम चल रहा है। ठीक है। तो आपसे पहले आप ये बताओ, जैसे मैंने लिखा सोनू इज माई फ्रेंड। ठीक है। सोनू हेल्प्स मी। ठीक है। अब यहाँ पर सोनू 2 बार आया, हम हर बार नाम बोलेंगे तो सेंटेंस क्या लगेगा, थोड़ा सा अजीब लगेगा, है ना। तो हम दोनों सेंटेंस को जोड़ देंगे, ऐड मतलब उनको जोड़ देंगे। तो देखो क्या है, जैसे सोनू इज माई फ्रेंड, हु हेल्प्स मी। देखो यहाँ पर दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हु का यूज हुआ। किसका हुआ? हु का। तो हम दोनों सेंटेंस को जोड़ देंगे, हु से दोनों सेंटेंस आपस में जुड़ गए। तो ये क्या है, यही हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। तो हु हमारा क्या हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन। क्योंकि ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो मैंने आपको कराया था क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इसने क्या काम करा, हु ने 2 सेंटेंस को आपस में जोड़ दिया। तो हम रिलेटिव प्रोनाउन यानी वो प्रोनाउन होता है जो 2 सेंटेंस को आपस में जोड़ता है, और जो मतलब इसका एक ये भी है कि जब जो पहले नाउन आ रहा है ना उसके बारे में हमें ज्यादा नॉलेज देता है या ज्यादा जानकारी देता है। जैसे कि इसको लिख कर बताती हूँ, रिलेटिव प्रोनाउन वह होता है जो 2 सेंटेंस को जोड़ता है। ठीक है। इसलिए मैं हिंदी हाथ के हाथ लिखती हूँ कि अगर आप बाद में वीडियो देखें तो आप कुछ भी स्किप ना कर पाएं। और साथ ही जो पहले नाउन होता है, यानी किसी का नेम, कोई प्लेस है ना, के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन या जानकारी देता है। थोड़ा सॉरी बच्चों, इस वीडियो ना एकदम मेरी वो हो गई थी, बंद हो गई थी, मुझे पता नहीं चला। ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, रिमेम्बर क्या याद रखना है, यानी कि
रिमेंबर याद नहीं रखना, मतलब मेरा एक ही बात है, रिमेंबर यानी याद रखना है, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे या कुछ लोग फिर बोलते हैं रिमेंबर माने याद रखना होता है, रिमेंबर, तो मैंने हिंदी में बताया रिमेंबर मतलब याद रखिए। तो इसमें क्या होता है, रिमेंबर यानी रिलेटिव इक्वल टू रिलेशन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा, यानी कि रिलेशन। यह पहले वाले नाउन से अपना रिश्ता बनाता है। ये नाउन आता है, उससे जुड़ा होता है या उससे अपना रिश्ता बना लेता है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब नाउन प्लस रिलेटिव प्रोनाउन प्लस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, यानी जो हमारा नाउन होता है पहले, नाउन प्लस हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा जो इनको जोड़ेगा, उसके नाउन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें देता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। तो द बॉय who is running is my brother। देखिए आजकल स्कूल में ऐसा भी नहीं है, ऐसा है कि कई जगह पर प्रोनाउन के टाइप्स नहीं कराते हैं, लेकिन हमें आगे बड़ी क्लास में हम जाते हैं तो हमारे जैसे इनकी नीड हमें पड़ती है, इसलिए मैं आपको करा रही हूँ। तो द बॉय हु इज रनिंग इज माई ब्रदर। पहले नाउन क्या है बच्चों, पहले नाउन हो गया हमारा क्या, द बॉय, ठीक है। अब इसी बॉय के बारे में यहाँ बात हो रही है, तो हु क्या हो रहा है, उसको बता रहा है, यानी कि जो लड़का, वो बोल रहा है वो लड़का जो दौड़ रहा है मेरा भाई है। तो जो दौड़ रहा है क्या हुआ, जो दौड़ रहा है, यानी बात किसके बारे में हो रही है, नाउन के। तो वो नाउन को क्लोजली मतलब उसके बारे में बता रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। तो हमने क्या देखा कि जो द बॉय है वो भी नाउन है और उसी के बारे में बात हो रही है, यानी उसका हु क्या कर रहा है, इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है। तो जैसे कि एक और देख लेते हैं, जैसे दिस इज द बुक, ठीक है, दिस इज द बुक विच आई बॉट yesterday। अब देखो इसमें क्या हुआ, विच ने दोनों सेंटेंस आपस में जोड़ दिए और बुक क्या थी, हमारी नाउन। तो विच ने क्या करा, बुक के बारे में ही हमें जानकारी दे रहा है, इन्फॉर्मेशन किसकी दी, बुक की दी है। तो कौन सी बुक, जो मैंने कल खरीदी थी, ये वो बुक है, ये वो बुक है जो मैंने कल खरीदी। तो क्या देखा आपने, विच ने दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ दिया। तो अब देखे, जैसे दिस इज द डॉग दैट बार्क्स एवरी नाइट, तो दिस इज द डॉग दैट बार्क्स एवरी नाइट। तो इसमें दैट जो है सेंटेंस को लिख के ही बता देती हूँ आपको, तब अच्छे से समझ में आएगा। दिस इज द डॉग, यह वह डॉग है जो बार्क एवरी नाइट, यानी कि रात को, हर रात को भौंकता है। तो हम क्या कह रहे हैं, ये वही डॉग है, नाउन, और दैट क्या बता रहा है कि डॉग के बारे में बातें हो रही हैं, ठीक है। तो ये कौन सा नाउन हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन, नाउन नहीं सॉरी प्रोनाउन, ठीक है। अब ये भी ध्यान रखिए, ये बहुत मेन चीज है, हु जो होता है वो केवल पर्सन के लिए यूज होता है। किसके लिए, पर्सन के लिए यूज होगा हु, जब किसी पर्सन की बात होगी। और जैसे कि द गर्ल हु वॉन द प्राइज इज माई सिस्टर, जो वो लड़की है, जैसे कोई लड़की है उसने प्राइज जीता, तो हमने क्या बोला कि, तो इसमें क्या देखा, पर्सन के लिए क्या कौन यूज हो रहा है, हु, ठीक है। और विच जो यूज होता है बच्चों, विच होता है एनिमल एंड थिंग्स के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, क्या सेंटेंस बताया था, दैट, देखो ये रहा है ना, दिस इज द डॉग दैट। तो दैट किसके लिए यूज होता है बच्चों,
एनिमल एंड थिंग के लिए, और सॉरी दैट नहीं, विच किसके लिए यूज होता है, एनिमल और थिंग्स के लिए। और जो दैट वर्ड होता है, यानी दैट अगर किसी चीज को जोड़ रहा है, किसी के बारे में बता रहा है, तो वो पर्सन के लिए भी यूज हो सकता है, एनिमल के लिए भी यूज हो सकता है, एंड थिंग के लिए भी। तीनों चीजों के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे द स्टूडेंट दैट केम फर्स्ट इज माई फ्रेंड, ठीक है। द फोन दैट आई बॉट इज एक्सपेंसिव, मैंने जो फोन खरीदा वो बहुत एक्सपेंसिव था, ठीक है। तो इजी ट्रिक आपको क्या याद रखनी है, अगर पहले पर्सन है तो आपको हु लगाना है, पहले पर्सन है तो हु लगेगा, और कोई थिंग है या जानवर है यानी एनिमल है तो विच लगेगा, एंड कोई भी हो तो क्या लगेगा, दैट। इनमें से कोई भी हो तो दैट भी चल सकता है। अब जैसे मैंने लिखा द पेन हु इज ब्लू, ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, थिंग के लिए क्या यूज होगा, विच, ठीक है, या फिर दैट। हम लिख सकते हैं द पेन विच इज ब्लू या हम ये भी लिख सकते हैं द पेन दैट इज ब्लू। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम, तो आपको क्या याद रखना है, रिलेटिव प्रोनाउन जो दो सेंटेंस को जोड़ेगा और हमें इंफॉर्मेशन देगा फर्स्ट नाउन की, यानी दो सेंटेंस को जोड़ेगा और नाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा, वो होगा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम करते हैं नेक्स्ट इंटेंसिव प्रोनाउन। एक बार मैं देख लेती हूँ, मैंने यही बोला था ना आपको आज कराने के लिए, इंटेंसिव प्रोनाउन। हाँ, इंटेंसिव प्रोनाउन। तो अब इसको ध्यान से देखिएगा, ये भी बहुत इजी तरीके से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो। सबसे पहले अगर सेंटेंस में आपको ध्यान से देखिएगा, आपको क्या दिखे, माई सेल्फ, himself, herself, ठीक है, ourself, yourself, ये सब। तो आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि मैं आपको इससे पहले क्या करा चुकी हूँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करा चुकी हूँ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने किया है, उसमें भी सेम यही चीज यूज होती है, लेकिन इंटेंसिव में भी यही वर्ड्स यूज होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो सॉरी, इसे आप कैसे पता लगेंगे, देखो इसमें हमने जैसे लिखा आई माई सेल्फ कंप्लीट द प्रोजेक्ट। अब इसमें माई सेल्फ जो आया है किसके लिए आया, सोचो। अगर हम इस माई सेल्फ को हटा दें तो ये आई कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, तो सेंटेंस क्या है हमारा, ठीक है, कंप्लीटेड लिख देंगे यहाँ पर, तो हमारा क्या होगा, सेंटेंस हमारा ठीक होगा, कंप्लीटेड है, आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। अगर मैं माई सेल्फ हटा देती हूँ तो आई कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, सेंटेंस हमारा अभी भी सही है ना। माई सेल्फ किस लिए आया, सिर्फ जोर देने के लिए कि मैंने आपको मतलब किसी चीज पे जोर दिया, मतलब इस पे मैंने आई पर जोर दिया, नाउन पर हमने प्रोनाउन पर हमने जोर दिया, तो यही हमारे होते हैं इंटेंसिव प्रोनाउन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, समझ आया या नहीं आया तो एक बार ध्यान से देखो। इंटेंसिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि कोई नया काम नहीं करता, कोई नया सेंटेंस नहीं जोड़ता, सिर्फ यही बताता है कि वो
जो हमारा सब्जेक्ट है वो ये काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए तो आपको क्या याद रखना है, इंटेंसिव यानी इम्पोर्टेंस, जोर देना। ठीक है, सॉरी बच्चों, बार बार लाइट जा रही है, पता नहीं आज क्या हो रहा है, वीडियो में लाइट चली जाती है। तो आपको क्या याद रखना है, इंटेंसिव यानी इम्पोर्टेंस देना, यानी जोर देना किसी चीज पे। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा आई माई सेल्फ कुक्ड द फूड। देखो अगर मैं, ध्यान से देखना, अगर मैं लिखती हूँ आई कुक्ड द फूड तो भी ठीक है। ठीक है, अगर मैंने माई सेल्फ हटा दिया तो आई कुक्ड द फूड, आई माई सेल्फ कुक्ड द फूड, तो माई सेल्फ ने किस पर जोर दिया, आई पर, तो मैंने खुद खाना बनाया। तो क्या देखा आपने कि आई पर उसने जोर दिया। ठीक है, जैसे शी हर सेल्फ सॉल्व द क्वेश्चन, उसी ने खुद सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, या हम लिख सकते हैं शी सॉल्व द क्वेश्चन, लेकिन उसने शी पर जोर दिया तो वो बन गया हर सेल्फ। आप ये ध्यान रखना कि सब्जेक्ट, वो जो हमारा भी प्रोनाउन होगा यानी जो हमारा सब्जेक्ट होगा उस पर जो जोर देगा वर्ड, यानी माई सेल्फ, सेल्फ। ठीक है, तो सेंटेंस पे कोई फर्क नहीं रहेगा अगर हम उसको पढ़ेंगे, अगर हम उसे नहीं पढ़ेंगे तो भी सेंटेंस हमारा ठीक होगा, और अगर हम उसे स्किप करके करेंगे तो भी हमारा सेंटेंस सही रहेगा। और अगर हम साथ में पढ़ते हैं तो थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा कि क्या है, दोनों का क्या रिलेशन है, मतलब क्या चेंजिंग आया। आपको क्या याद रखना है, अगर हमने, जैसे रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, जैसे मैंने लिखा आई हर्ट माई सेल्फ, अब मैंने माई सेल्फ हटा दिया, आई हर्ट आपको अधूरा लग रहा है ना, यानी सेंटेंस पे आपको क्या दिखा, सेंटेंस आपका अधूरा रह गया। तो ये हमारा यहाँ जो माई सेल्फ ने काम किया, ये हमारा होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, और इंटेंसिव है कि अगर वो हटा भी देंगे, चाहे हम माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, कुछ भी, सेंटेंस सेम रहता है, मतलब सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होगा, सेंटेंस सही रहेगा, तो मतलब अभी भी सही रहेगा। सेल्फ या सेल्फ हटाने पर सेंटेंस का अर्थ यानी मीनिंग हमारा पूरा रहता है, सिर्फ वो जोर देने का काम करता है, उसे हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रोनाउन। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अच्छा, इसमें जैसे मैंने लिखा द टीचर, जैसे ये माई सेल्फ हटाया, सेंटेंस अधूरा रह गया। अब मैंने लिखा जैसे द टीचर हिमसेल्फ चेक्ड द नोटबुक। क्या देखा आपने कि अगर मैं हिमसेल्फ हटा दूं तो भी तो मेरे सेंटेंस सही है, द टीचर चेक्ड द नोटबुक, सेंटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हिमसेल्फ ने क्या किया, इसका सेंटेंस बन जाएगा मैं, टीचर ने खुद नोटबुक चेक करी। अगर हम लिख देंगे टीचर ने नोटबुक चेक करी की तो भी सेंटेंस वही रहेगा, लेकिन हम बोल रहे हैं टीचर ने खुद, तो भी सेंटेंस वही है, तो हिमसेल्फ लग के वो खुद बन जाएगा, यानी किस पर जोर दिया, टीचर पर जोर दे दिया हिमसेल्फ ने कि हाँ जोर देना है। तो इंटेंसिव यानी एम्फेसिस आपको याद रखना है, इंटेंसिव मतलब एम्फेसिस, किसी चीज को जोर देना। ठीक है, और रिफ्लेक्सिव वैसे मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो रिफ्लेक्सिव होता है हमारा एक्शन, यानी वापस उसी पर आना। इसमें यह भी ध्यान रखना, ज़्यादातर उसमें ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है, वो है ना, लास्ट में यूज़ होगा, तो वापस उसी पर जाना, यानी जो हमारा सब्जेक्ट है उसी पर जाता है वापस। तो ये याद रखोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आपको अच्छे से समझ में आया, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको लगा कि मैंने आपका कुछ डाउट्स क्लियर करे हैं इन प्रोनाउंस के, तो आपको वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को फॉलो करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट जो भी टॉपिक लेके आऊँ इंग्लिश में, क्योंकि हम टेंस भी करेंगे, आर्टिकल्स भी करेंगे, सब करेंगे हम ग्रामर का, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट एंड शेयर करें। बाय एवरीवन।